हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का संस्कार ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का हिंदी के चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है नौबत खाने में इबादत, और इस पाठ के लेखक है यतीन्द्र मिश्र। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता था सभी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण लेकर आए हैं गेस्ट पेपर से। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर आने की संभावना रहेगा सिर्फ इस वीडियो से। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी सवालों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और सभी जो सवालों को जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला सवाल क्या कर रहा है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी व्यक्ति चित्र। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। 2018 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया और 2022 में पूछा गया। 3 साल लगातार पूछा गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी मुहर्रम। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, काशी में मरण भी क्या माना जाता है। तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी मंगल। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिससे नाडी यानी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं। तो आप लोग बताइए इसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र की। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है, यतीन्द्र मिश्र ने गीताकार गुलजार और कविताओं का संपादन किस नाम से किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यार जुलाहे। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2020 और 2021 में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अमरुद्दीन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, रसूलन बाई थी, रसूलन बाई क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गायिका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान दर्शकों में कौन सी दुआ ईश्वर से मांगते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सच्चे सुर और नेमत की। सवाल नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, इबादत का अर्थ क्या होता है। तो इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना। सवाल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे, बिस्मिल्लाह खान क्या प्रसिद्ध थे। तो शहनाई वादक, वो शहनाई बजाने में सबसे प्रसिद्ध थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, यानी इस पाठ के अंदर कौन है। तो इस पाठ के अंदर बिस्मिल्लाह खान है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है, कविता नहीं है, कविता नहीं है कौन नौबत खाने में इबादत, क्योंकि ये उपन्यास है, कविता नहीं है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, सुपीर बाघों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहनाई को। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15 क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खान के बिस्मिल्लाह खान के पिता का क्या नाम था, माफ कीजिएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैगंबर अकबर खान। देखिए सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है, सुलोचना कौन थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिनेत्री। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कह रहा है, यतीन्द्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए साहित्य की। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कह रहा है, शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरकट। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 20 क्या कह रहा है, मुहर्रम में कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खान के लिए खास महत्व होती है। तो 8वीं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खान के परदादा का क्या नाम था। बिस्मिल्लाह खान का परदादा का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उस्ताद सरदार हुसैन। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खान के बड़े भाई का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समरुद्दीन। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, शमसुद्दीन। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा, बिस्मिल्लाह खान के माता का क्या नाम था, यानी उसकी मम्मी का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सादिक हुसैन। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, यानी यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था, तो 1977 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान के जन्म कहाँ कब हुआ था। बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था यानी कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 26 क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाह खान के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मंदिर में। देखिए सवाल नंबर सॉरी, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए सवाल नंबर 28 क्या कर रहा है, यतीन्द्र मिश्र किस उपन्यास के संचालन 1999 ईस्वी में कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिमला देवी पाउंडेश्वरी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 सवाल तक हो गया। सवाल नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, यतीन्द्र मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 30 क्या करा है, यतीन्द्र मिश्र की किस पुस्तक से सम्मानित किया गया है, तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 31 क्या करा, बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचघाट पंचगंगा घाट। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 32 क्या कर रहा है, बिस्मिल्लाह खान को किस चीज का बुखार था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म देखने का। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 33 क्या कर रहा है, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुपीर बाग। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 34 क्या करा, फूंककर बजाए जाने वाले बाघों में शहनाई की उपाधि किसे दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शहनाई की। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सा था, सॉरी माफ कीजिएगा आप लोग। देखिए सवाल नंबर 35 क्या करा, सदा कदा किस लेखक का काव्य संग्रह है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 36 क्या करा, पक्का महल क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काशी विश्वनाथ के में लगा हुआ इलाका। देखिए सवाल नंबर 37 क्या करा, सहने की उपाधि किसे दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई की। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 38 क्या करा, बिस्मिल्लाह खान का निधन कब हुआ था, यानी उनका मृत्यु कब हुआ था, तो उनका मृत्यु 21 अक्टूबर 2006 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 40 सवाल है। देखिए सवाल नंबर 39 क्या करा, बिस्मिल्लाह खां काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे, तो क्या करते थे, काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की ओर मुख करके शहनाई बजाते थे। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतिम सवाल क्या करा है, नौबत खाने का अर्थ है, नौबत खाने का अर्थ है क्या, इसका अर्थ है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें हम 40 ऑब्जेक्टिव कराएं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना सही किया 40 में से, और कभी मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।